हेलो साथियों, हिस्ट्री बाई एसएन यादव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, नागरिक शास्त्र के इस महाअभ्यास में आज के टॉपिक में हमने यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 से संबंधित पिछली क्लास की भांति इस बार भी 65 प्रश्नों का क्रमवार श्रृंखला को रखा है। साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होंगे। तो इसी के साथ ही हम आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद निम्नलिखित में से क्या था? ए है हेगल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत की नकल था, बी है हेगल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत का विलोम था, सी है दोनों और डी है कोई नहीं। तो साथियों, इसका राइट आंसर है हेगल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत का विलोम था। यानी मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत था वह हेगल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत से विलोम था, यानी विपरीत था। यानी मार्क्स कहते हैं कि हेगल ने जो द्वंद्वात्मक का सिद्धांत दिया था वो सर के बल खड़ा था, यानी सिर के बल खड़ा था। मैंने उसे पैर के बल कर दिया, पैर के बल खड़ा कर दिया। 2 नंबर का प्रश्न है, फांसीवाद निम्न में से किसे अधिक महत्व देता है? ए है व्यक्ति, बी है राष्ट्र, सी है नेता और डी है दल। तो साथियों, इसका राइट आंसर है राष्ट्र को, यानी फांसीवाद राष्ट्र को अधिक महत्व देता है। फांसीवाद का जन्म कहाँ हुआ था? 3 नंबर का प्रश्न है, फांसीवाद का जन्म कहाँ हुआ था? ए है इटली, बी है जर्मनी, सी है जापान और डी है चीन। तो साथियों, इसका राइट आंसर है इटली में। कहाँ हुआ था? इटली में। 4 नंबर का प्रश्न है, सरकार क्या है? ए है राज्य का मालिक, बी है राज्य का एजेंट, सी है दोनों और डी है कोई नहीं। तो साथियों, इसका राइट आंसर है राज्य का एजेंट, यानी सरकार जो है वह राज्य के एजेंट के रूप में काम करती है। 5 नंबर का प्रश्न है, संसदीय प्रणाली के अंतर्गत नौकरशाही मंत्री लबादे के अंतर्गत उन्नत प्राप्त करती है, किसने कहा? ए है रैमजे मेयर, बी है रैमजे मैकडोनाल्ड, सी है लॉर्ड मेयर और डी है लॉर्ड मेयो। तो साथियों, इसका राइट आंसर है रैमजे मेयर, यानी रैमजे मेयर ने कहा था संसदीय प्रणाली के अंतर्गत नौकरशाही मंत्री लबादे के अंतर्गत उन्नति प्राप्त करती है। 6 नंबर का प्रश्न है, व्यक्ति अपने ऊपर अपने शरीर व मस्तिष्क पर संप्रभु है, किसने कहा? व्यक्ति अपने ऊपर अपने शरीर व मस्तिष्क पर संप्रभु है, किसने कहा? ए है बेंथम, बी है ग्रीन, सी है लास्की और डी है जे.एस. मिल। तो साथियों, इसका राइट आंसर है जे.एस. मिल, यानी जे.एस. मिल ने यह कहा था कि व्यक्ति अपने ऊपर अपने शरीर व मस्तिष्क पर संप्रभु है। 7 नंबर का प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में क्या सत्य है? ये न्याय योग्य है, ये न्याय योग्य नहीं है, दोनों कोई नहीं। तो साथियों, इसका राइट आंसर है ये न्याय योग्य नहीं है, यानी नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो वाद योग्य नहीं होते हैं, वाद योग्य नहीं है। 8 नंबर का प्रश्न है, धर्म लोगों के लिए अफीम नशा का कार्य करती है, किसने कहा? ए है लेनिन, बी है ग्रामसी, सी है मार्क्स और डी है माओ। तो साथियों, इसका राइट आंसर है मार्क्स, यानी मार्क्स ने कहा था धर्म लोगों के लिए अफीम नशा का कार्य करती है। 9 नंबर का प्रश्न है, संसदीय प्रणाली का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? ए है अमेरिका, बी है ब्रिटेन, सी है रूस और डी है फ्रांस। तो साथियों, इसका राइट आंसर है ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन को संसदीय प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है। 10 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस देश का संविधान लचीला है? ए है भारत, बी है ब्रिटेन अमेरिका, सी है रूस और डी है ब्रिटेन।
तो साथियों इसका राइट आंसर है ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन का संविधान जो है लचीले संविधान का उदाहरण है। 11 नंबर का प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली में राज्य प्रमुख किस प्रकार की शक्तियों का उपभोग करता है? संसदीय शासन प्रणाली में राज्य प्रमुख किस प्रकार की शक्तियों का उपभोग करता है? ए है वास्तविक, बी है निरंकुश, सी है नाम मात्र की और डी है पहला और दूसरा। तो साथियों इसका राइट आंसर है नाम मात्र का, यानी संसदीय शासन प्रणाली में राज्य प्रमुख जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति वो नाम मात्र की शक्तियों का उपभोग करता है। 12 नंबर का प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री समानतः किस सदन से संबंधित होता है? यह है विधान परिषद, बी है लोकसभा, सी है विधानसभा और डी है राज्यसभा। तो साथियों इसका राइट आंसर है लोकसभा, यानी संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री समानतः लोकसभा से संबंधित होता है। 13 नंबर का प्रश्न है, भारत में आंतरिक आपातकाल वर्ष में लागू किया गया था? ए है 1974, बी है 1975, सी है 1976, डी है 1977। तो साथियों इसका राइट आंसर है 1975, यानी 1975 में भारत में आंतरिक आपातकाल लागू किया गया था। 14 नंबर का प्रश्न है, अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली में राज्य प्रमुख किस प्रकार की शक्तियों का उपयोग करता है? ए है नाम मात्र की, बी है वास्तविक, सी है दोनों और डी है कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है वास्तविक, यानी अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली में राज्य का प्रमुख जो होता है वही सर्वे सर्वा होता है, यानी राष्ट्रपति जो होता है वही वहाँ का सर्वे सर्वा होता है और वही वहाँ की वास्तविक शक्तियों का उपभोग करता है। 15 नंबर का प्रश्न है, अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ए है कांग्रेस, बी है राष्ट्रपति, सी है सीनेट और डी है कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति के प्रति, यानी अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल जो है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ए है राष्ट्रपति, बी है राज्यसभा और सी है लोकसभा और डी है तीनों। तो साथियों इसका राइट आंसर है लोकसभा के प्रति, यानी संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है, किस विद्वान ने संसदीय प्रणाली को प्रधानमंत्री तानाशाही प्रणाली कहा है? ए है रैमजे म्योर, बी है केसी व्हीयर, सी है लॉर्ड एक्टन और डी है कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है रैमजे म्योर, यानी रैमजे म्योर ने संसदीय प्रणाली को प्रधानमंत्री तानाशाही प्रणाली कहा है। 18 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में उत्पन्न हुई? ए है रूस, बी है अमेरिका, सी है फ्रांस, डी है जर्मनी। तो साथियों इसका राइट आंसर है अमेरिका, यानी राष्ट्रपति शासन प्रणाली सर्वप्रथम अमेरिका में उत्पन्न हुई थी। 19 नंबर का प्रश्न है, निम्न से कौन राष्ट्रपति शासन प्रणाली का लक्षण है? यह राष्ट्रपति के शासन प्रणाली का लक्षण पूछा है। तो यह है स्थिरता, बी है अस्थिरता, सी है अनुत्तरदायित्व और डी है कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है स्थिरता, यानी राष्ट्रपति शासन प्रणाली का जो लक्षण है वो है स्थिरता। 20 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन है? ए है भारत, बी है सोवियत रूस, सी है अमेरिका और डी है ब्रिटेन। तो साथियों इसका राइट आंसर है ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन में एकात्मक शासन प्रणाली लागू है। 21 नंबर का प्रश्न है, एकात्मक शासन में सभी शक्तियाँ किस में केंद्रित होती हैं? ए है राज्य में, बी है स्थानीय शासन में, सी है केंद्र में और डी है किसी में भी नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है केंद्र में, यानी एकात्मक शासन प्रणाली में शक्तियाँ जो हैं वो केंद्र में निश्चित होती हैं, केंद्र में होती हैं। 22 नंबर का प्रश्न है, संघीय शासन निम्न में से किस प्रकार के राज्यों के लिए उपयुक्त है? यह है बड़े देशों के लिए, बी है छोटे देशों के लिए, सी है दोनों के लिए और डी है किसी के लिए नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है बड़े देशों के लिए,
यानी संघीय शासन प्रणाली जो है वो बड़े देशों के लिए उपयुक्त है। प्रदत्त व्यवस्थापन का क्या परिणाम हुआ? 23 नंबर का प्रश्न है, प्रदत्त व्यवस्थापन का क्या परिणाम हुआ? ए है नौकरशाही की शक्तियाँ घटी, बी है नौकरशाही की शक्तियाँ बढ़ी, सी है कोई प्रभाव नहीं पड़ा और डी है उक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है नौकरशाही की शक्तियाँ बढ़ी हैं, यानी प्रदत्त व्यवस्थापन के परिणाम स्वरूप नौकरशाही की शक्तियाँ बढ़ी हैं। 24 नंबर का प्रश्न है, बिना संसद का सदस्य बने हुए कोई व्यक्ति कितने समय तक मंत्रिमंडल का सदस्य रह सकता है? ए है 1 वर्ष, बी है 9 माह, सी है 6 माह और डी है 3 माह। तो साथियों इसका राइट आंसर है 6 माह, यानी बिना संसद का सदस्य बने हुए कोई व्यक्ति मंत्रिमंडल का सदस्य लगभग 6 माह तक रह सकता है। 25 नंबर का प्रश्न है, मिल खोखली स्वतंत्रता का वाहक है, किसने कहा? ए है बेंथम, बी है लास्की, सी है ग्रीन और डी है बार्कर। तो साथियों इसका राइट आंसर है बार्कर, यानी बार्कर ने कहा था कि मिल खोखली स्वतंत्रता का वाहक है। कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायत राज संवैधानिक आधार प्रदान किया गया? 26 नंबर का प्रश्न है, कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायत राज संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है? यह है 42वां, बी है 52वां, सी है 67वां और डी है 73वां। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है 73वां, यानी 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायत राज संवैधानिक आधार प्रदान किया गया भारत के अंदर। इसे पावर डिसेंट्रलाइजेशन के भी नाम से जाना जाता है। 27 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक निम्न में से किस तारीख को हुई थी? 26 जनवरी 1930, 11 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है 9 दिसंबर 1946 को, यानी संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 28 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? ए है सी राजगोपालाचारी, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है सच्चिदानंद सिन्हा और डी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो साथियों इसका राइट आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा, यानी संविधान सभा के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा किया गया था। 29 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया? यह है क्रिप्स मिशन, बी है स्वतंत्रता अधिनियम, सी है कैबिनेट मिशन और डी है राजाजी फार्मूला। तो साथियों इसका राइट आंसर है कैबिनेट मिशन, यानी 1946, यानी कैबिनेट मिशन 1946 के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। प्रस्तावना के विषय में किसने कहा यह संविधान का सबसे कीमती अंग है? ए है पंडित भार्गव, बी है कृष्ण स्वामी अय्यर, सी है केटी शाह और डी है कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है पंडित भार्गव, यानी पंडित भार्गव जो है वो प्रस्तावना के विषय में कहा था कि यह संविधान का सबसे कीमती अंग है। 31 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ए है 352, बी है 356, सी है 368 और डी है 370। तो साथियों इसका राइट आंसर है 368, यानी आर्टिकल 300 भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 368 के अनुसार भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। 32 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संघ में नागरिकों को प्राप्त है? ए है दोहरी नागरिकता, बी है इकहरी नागरिकता, सी है दोनों और डी है कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है इकहरी नागरिकता, यानी भारतीय संघ में नागरिकों को इकहरी नागरिकता प्राप्त है। भारतीय संविधान कितने अध्यायों में विभक्त है? भारतीय संविधान कितने अध्याय या भाग में विभक्त है? ए है 25, बी है 23, सी है 24 और डी है 22। तो साथियों इसका राइट आंसर है 22 भाग में। भारत में संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है?
ए है वित्तीय आपातकाल से, बी है जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति से, सी है राष्ट्रीय आपातकाल से और डी है संविधान संशोधन प्रक्रिया से। तो साथियों इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति से, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जो है जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति से संबंधित है। 35 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? ए है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है केंद्र और डी है राज्य। तो साथियों इसका राइट आंसर है केंद्र को, यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वह केंद्र को प्राप्त हैं। 36 नंबर का प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 32 क्या है? ए है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बी है उपाधियों का अंत, सी है अस्पृश्यता और डी है कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार से संबंधित है। 37 नंबर का प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत निम्न में से क्या शामिल नहीं है? निवारक निरोध, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध। तो साथियों संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश और अधिकार परीक्षा प्राप्त है, निवारक निरोध प्राप्त नहीं है, यानी राइट आंसर हो जाएगा निवारक निरोध। 38 नंबर का प्रश्न है, राज्यसभा वित्त विधेयक को कितने दिन तक रोक सकता है? ए है 4 माह, बी है 14 दिन, सी है 6 माह और डी है 1 वर्ष। तो साथियों इसका राइट आंसर है 14 दिन, यानी राज्यसभा वित्त विधेयक को लगभग 14 दिन तक रोक सकता है। 39 नंबर का प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती हैं? यह है राज्यसभा, बी है विधानसभा, सी है दोनों और डी है कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है विधानसभा, यानी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है डॉक्टर राधाकृष्णन, सी है महात्मा गांधी और डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो साथियों इसका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। 41 नंबर का प्रश्न है, राज्यपाल विधानसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? ए है 1-1, बी है 2-2, सी है 3-3 और डी है 4-4। तो साथियों इसका राइट आंसर है 1-1, यानी राज्यपाल विधानसभा में लगभग 1-1 सदस्यों को मनोनीत करता है। 42 नंबर का प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित कानूनों के समक्ष समता को किस देश से लिया गया है? ए है रूस, बी है ब्रिटेन, सी है अमेरिका और डी है कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है ब्रिटेन से, यानी संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित कानून के समक्ष समता, यानी विधि के समक्ष समता जो है, विधि के समक्ष समता, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और कानून के समान संरक्षण जो है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कानून के समान संरक्षण यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। 43 नंबर का प्रश्न है, जिन विषयों पर केंद्रीय और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उनका वर्णन किसमें है? यह है संघ सूची, बी है राज्य सूची, सी है समवर्ती सूची और डी है कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है समवर्ती सूची, यानी समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती हैं। 44 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का अधिकांश भाग किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है? भारतीय संविधान का अधिकांश भाग किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है? यह है राष्ट्रपति द्वारा, बी है केवल संसद द्वारा, सी है राज्यों द्वारा और डी है तीनों द्वारा। तो साथियों इसका राइट आंसर है केवल संसद द्वारा, यानी भारतीय संविधान का अधिकांश भाग जो है संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है। 45 नंबर का प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तथा
आर्म एक्ट किसके शासनकाल में पारित किया गया? ए है लॉर्ड हार्डिंग, बी है लॉर्ड रिपन, सी है लॉर्ड लिटन और डी है कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है लॉर्ड लिटन, यानी लॉर्ड लिटन के काल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एवं आर्म एक्ट जो है पारित किया गया था। यह 46 नंबर का प्रश्न है, परमहंस मंडली की स्थापना किस प्रांत में हुई? ए है गुजरात, बी है महाराष्ट्र, सी है उत्तर प्रदेश और डी है तमिलनाडु। तो साथियों इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र में, यानी महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी। 47 नंबर का प्रश्न है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना गांधी जी ने कब किया? ए है 1932, बी है 1931, सी है 1930 और डी है 1933। तो साथियों इसका राइट आंसर है 1932, यानी 1932 में गांधी जी ने भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। हरिजन संघ 1932 में। 48 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा के गठन के लिए कब चुनाव हुए? ए है जुलाई 1945, बी है जुलाई 1946, सी है अगस्त 1947 और डी है अगस्त 1949। तो साथियों इसका राइट आंसर है जुलाई 1946 में। 49 नंबर का प्रश्न है, किसने लिखा कांग्रेस धराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है? भारत में मैं जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूँ। ए है लॉर्ड डफरिन, बी है लॉर्ड मिंट, सी है लॉर्ड हेस्टिंग और डी है लॉर्ड कर्जन। तो साथियों इसका राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन, यानी लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस धराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है, भारत में मैं जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूँ। 50 नंबर का प्रश्न है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित मराठा पत्र का क्या नाम था? ए है मराठी, बी है केसरी, सी है नेटिव ओपिनियन और डी है यंग इंडिया। तो साथियों इसका राइट आंसर है केसरी, यानी केसरी जो है मराठी भाषा में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित किया गया था। और वहीं मराठी की बात की जाए तो ये अंग्रेजी भाषा में था, अंग्रेजी भाषा। 51 नंबर का प्रश्न है, बंग भंग किस दिन लागू हुआ था? ए है 16 अक्टूबर 1905, बी है 5 अप्रैल 1905, सी है 10 अक्टूबर 1905 और डी है 16 जून 1911। तो साथियों इसका राइट आंसर है 16 अक्टूबर 1905, यानी बंग भंग जो है 16 अक्टूबर 1905 को लागू किए गए थे। 52 नंबर का प्रश्न है, किसने कहा राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है? ए है महात्मा गांधी, बी है अरविंद घोष, सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो साथियों इसका राइट आंसर है अरविंद घोष। अभिनव भारत क्या था? एक समाचार पत्र, एक राजनैतिक दल, एक क्रांतिकारी संगठन, एक दबाव समूह। तो साथियों इसका राइट आंसर है एक क्रांतिकारी संगठन, यानी अभिनव भारत जो है एक क्रांतिकारी संगठन था। 54 नंबर का प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ए है 1905, बी है 1910, सी है 1907 और डी है 1906। तो साथियों इसका राइट आंसर है 1906 में, यानी मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। 55 नंबर का प्रश्न है, देवबंद स्कूल किस विचारधारा से संबंधित संगठन था? ए है एक धार्मिक संगठन, बी है एक देशद्रोही संगठन, सी है एक राष्ट्रवादी संगठन और डी है कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है एक राष्ट्रवादी संगठन, यानी देवबंद स्कूल की विचारधारा जो है वह एक राष्ट्रवादी संगठन से संबंधित था। 56 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय किस सन में हुआ था? ए है 1886, बी है 1881, सी है 1888 और डी है 1890। तो साथियों इसका राइट आंसर है 1886 में, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय 1886 में हुआ था। 57 नंबर का प्रश्न है,
राज्य एक ऐसी व्यापारिक संस्था है जो व्यक्तियों को परस्पर सुरक्षा का आश्वासन देती है, किसने कहा? ए है स्पेंसर, बी है हाब्स, सी है रूसो और डी है लॉक। तो साथियों इसका राइट आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर। यानी हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था, हर्बर्ट स्पेंसर कहा था कि राज्य एक ऐसी व्यापारिक संस्था है जो व्यक्तियों को परस्पर सुरक्षा का आश्वासन देती है। 58 नंबर का प्रश्न है, किस विवाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का अंग है? ए है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, बी है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, सी है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, डी है मेनका गांधी बनाम भारत संघ। तो साथियों इसका राइट आंसर है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। यानी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में के विवाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का अंग है। उनसठ नंबर का प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय द्वारा मिनर्वा मिल मामले में दिए गए निर्णय को निम्नलिखित मामलों में से किसमें अभिपुष्ट किया गया है? ए है ए.के. गोपालन मामला, बी है सज्जन सिंह मामला, सी है केशवानंद भारती मामला और डी है गोलकनाथ मामला। तो साथियों इसका राइट आंसर है केशवानंद भारती मामला। यानी केशवानंद भारती मामला में उच्चतम न्यायालय द्वारा मिनर्वा मिल मामले में दिए गए निर्णय को अभिपुष्ट किया गया है। 60 नंबर का प्रश्न है, किसने सरकार को राज्य में शोषक वर्ग की कार्यकारिणी समिति कहा है? ए है ग्रोसियस, बी है मार्क्स, सी है ग्रामसी और डी है लॉक। तो साथियों इसका राइट आंसर है मार्क्स ने। यानी मार्क्स ने राज्य को शोषक वर्ग की कार्यकारिणी समिति कहा है। 61 नंबर का प्रश्न है, आधुनिक युग में संप्रभुता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस दार्शनिक ने किया? ए है बोधा, बी है हाब्स, सी है ऑस्टिन और डी है मिल। तो साथियों इसका राइट आंसर है बोधा ने। यानी जिन बोधा ने आधुनिक युग में संप्रभुता शब्द की सबसे पहले प्रयोग किया था। 62 नंबर का प्रश्न है, भारतीय न्याय व्यवस्था आधारित है विधि की सम्यक प्रक्रिया पर, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर, राष्ट्रपति द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। यानी भारतीय न्याय व्यवस्था जो है वह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है। 63 नंबर का प्रश्न है, प्रभुसत्ता नागरिकों तथा प्रजाजनों पर सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं है, किसने कहा? प्रभुसत्ता नागरिकों तथा प्रजाजनों पर सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता, किसने कहा? ए है ऑस्टिन, बी है बेंथम, सी है मिल और डी है बोधा। तो साथियों इसका राइट आंसर है जिन बोधा। यानी जिन बोधा ने कहा था कि प्रभुसत्ता जो है नागरिकों तथा प्रजाजनों पर सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता। 64 नंबर का प्रश्न है, प्रभुसत्ता की कौन सी विशेषता नहीं है? ए है विभाज्यता, डी है अस्थायित्व, सी है निरंकुशता और डी है सर्वव्यापकता। तो साथियों इसका राइट आंसर है विभाज्यता। यानी प्रभुसत्ता जो है वह विभाजित नहीं होती है। 65 नंबर का प्रश्न और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, आपातकाल के दौरान किस मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? ए है अनुच्छेद 14, बी है अनुच्छेद 19, सी है अनुच्छेद 21 और डी है अनुच्छेद 27। तो साथियों इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 21। यानी अनुच्छेद 21 जो है वह आपातकाल के दौरान में निलंबित नहीं किया जा सकता। तो साथियों इसी के साथ हमारा आज का प्रैक्टिस सेशन समाप्त हुआ और उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न जो हैं वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे
तो साथियों, अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो साथियों, इसी के साथ हम आपसे विदा ले रहे हैं और कल पुनः कुछ नए प्रश्नों के साथ और कुछ नए श्रेणी के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।